स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेस्ट पढ़ाई में। इस पार्ट में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें दिया है गिवन अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है। गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कोई भी आपको पैरेललोग्राम दिया है ABCD यानी ये कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। अब नीचे आपको कुछ दी गई हैं, उनको कंप्लीट करिए कि उनके आगे जहाँ इक्वल आएगा तो आगे क्या आएगा, और अगर वो इक्वल है तो कौन सी प्रॉपर्टी या फिर डेफिनेशन यूज हुई है वहां पे। तो ये हमको फिगर दिया हुआ है पैरेललोग्राम का ABCD। अब पैरेललोग्राम में हम क्या क्या जानते हैं कि ये इक्वल टू ये होता है, यानी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये इक्वल टू ये होती है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और फिर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये जो OD इक्वल टू OB होगा, यानी ये इसके इक्वल होगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। तो यानी कि OD इक्वल टू OB होगा और OC इक्वल टू OA होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी डायगोनल जब एक दूसरे को काटते हैं तो एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। ये इसको बराबर में बांट देगा और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो काटा इसको, तो ये दोनों को बराबर टुकड़े में कर दिया। इसी तरह ये वाला जब इसको काटा, यानी ये BD डायगोनल को, तो इसको बराबर हिस्सों में कर देता है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। पूछा है AD इक्वल टू, सबसे पहले देखते हैं AD क्या है। ये AD यानी ये वाली लाइन, ये किसके इक्वल है? ये BC के इक्वल है। और क्यों है? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ, बिकॉज लिख सकते हैं सेंस लिखकर, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि अपोजिट साइड जो है पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं। अब एंगल DCB, अगर इस तरह 3 अक्षरों में कुछ भी दिया है एंगल, आपको पता करना है कि इनमें एंगल D होगा, एंगल C होगा या एंगल B होगा। तो इसका एकमात्र सबसे अच्छा तरीका कि जो एंगल बीच में होता है उसी एंगल को माना जाता है। इसको आप एंगल DC भी लिख सकते थे, इसको एंगल BCD भी लिख सकते थे, यानी B को इधर और D को इधर। वो कैसे? तो चलिए देखते हैं। बोला एंगल DCB, यानी हमने बोला बीच वाले को, यानी ये वाले को, इसी को हम ये भी लिख सकते थे एंगल BCD, लेकिन हमको ये इक्वल में नहीं लिखना। अब हमको दिया है एंगल BCD, यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल है पैरेललोग्राम में? ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो वाला एंगल क्या है? इसको लिखने के लिए इसको बीच में रहना चाहिए A। अब इधर की दोनों की साइड लिखते हैं DB एंगल, चाहे एंगल DAB लिखें चाहे एंगल BAD लिखें, आंसर दोनों सेम ही आएगा। तो ये चीज यहाँ पर लिख देंगे एंगल DAB। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि अपोजिट एंगल जो है पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। ये इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। अब पूछा है OC किसके इक्वल होगा? तो OC क्या है? ये है हमारा OC, ये वाली लाइन, ये है OC। ये किसके इक्वल होगा? ये OA के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि ये वाला डायगोनल इन दोनों को इसको इस बराबर हिस्से में काट रहा है, यानी ये और ये इक्वल है। तो OC इक्वल टू OA, OC इक्वल टू OA। क्यों? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी डायगोनल एक दूसरे को बराबर हिस्सों में काट रहे हैं। अब ये M जो लगा है इसका मतलब होता है मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA। तो देखते हैं ये DAB और CDA है क्या? DAB यानी बीच में A आ रहा है, यानी एंगल A की बात करा, और CDA यानी एंगल D की बात करा। तो एंगल DAB यानी ये वाला एंगल बोल रहा है DAB प्लस CDA, D बीच में आ रहा है, यानी ये वाला एंगल। पूछा इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा 180 डिग्री। क्यों? इसके पहले मैंने जो आपकी वीडियो अपलोड किया था उसमें बताया था कि ये एंगल कहलाते हैं को इंटीरियर एंगल या फिर एडजेसेंट एंगल। अब पैरेललोग्राम में को इंटीरियर एंगल या फिर एडजेसेंट एंगल का सम करने पे आता है 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल जैसे चाहे ये ले लें या फिर एंगल ए एंगल बी या फिर एंगल बी एंगल सी या फिर एंगल सी एंगल डी,
इन सब का सम करने पे आएगा 180 डिग्री बाय को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है कंप्लीट। गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, इनमें कहा है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, यानी जो नीचे दिए गए हैं पैरेललोग्राम उनको आप ध्यान से देखें और फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन x, y और z। और नीचे हमको कहीं पे x, y और z आ रहे हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें ये एंगल भी दिया है 100 डिग्री, बाकी ये x, y, z। तो अब ये वाला पार्ट ले लेते हैं 100 डिग्री प्लस एंगल x। अब नाउ 100 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों? को इंटीरियर एंगल, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्यों होगा, क्योंकि कोई भी दो लगातार एंगल का सम करने पे आता है पैरेललोग्राम में 180 डिग्री आता है। कोई भी दो लगातार, चाहे इन दोनों को ले लें या फिर इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, कोई भी दो लगातार एंगल का सम करने पे आता है 180 डिग्री। तो 100 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 180 डिग्री, इधर 100 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। तो इस तरह से हमारे x की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। अब हमको बोला था तीनों की वैल्यू फाइंड करना है, x की भी, y की भी, z की भी। अब x जो है z के इक्वल होगा, x इक्वल टू z। क्यों? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। x की वैल्यू हमको पता कितना है 80 डिग्री, तो 80 डिग्री इक्वल टू z। तो z की भी वैल्यू आ गई यहाँ पर 80 डिग्री। y की क्या होगी? y इक्वल टू 100 डिग्री एंड यहाँ पर सीधे लिख देंगे y इक्वल टू 100 डिग्री। ऐसा क्यों? यही वाली प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो चलिए एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या किया। इन तरह के क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके होते हैं, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। इसमें सबसे पहले हमको फाइंड करना था, इसमें कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमने फाइंड किया x। तो इन दोनों एंगलों को ले लिया और पैरेललोग्राम में कोई भी दो लगातार एंगल एडजेसेंट एंगल का सम करने पे आता है 180 डिग्री। यहाँ पर प्रॉपर्टी रखी है को इंटीरियर एंगल, इसी को आपके स्कूल में एडजेसेंट एंगल लिखवाया जा सकता है या फिर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इन दोनों का सम करने पे आ गया 180 डिग्री। तो फिर इधर से x की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। फिर अब ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। ये इसके इक्वल होगा क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल यानी ये सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। इसी तरह ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, इस कारण y इक्वल टू 100 डिग्री, z इक्वल टू 80 डिग्री और x इक्वल टू 80 डिग्री। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। इनमें हमको पैरेललोग्राम दिया है और इसका एक एक्सटीरियर एंगल भी दिया है, एक एंगल बाहर को दिया है और यहाँ पे ये वाला एंगल दिया है 50 डिग्री, ये वाला y, ये x, ये z। अब इसमें भी हमको उसी तरह x, y और z की वैल्यू फाइंड करना है। तो इनमें सबसे पहले आप ये दोनों ले लेते हैं या फिर आप ये दोनों भी ले सकते थे, कुछ भी, तो जो आपको मन पड़े वो ले लीजिए। तो ये दोनों ले रहे हैं। तो 50 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी? को इंटीरियर एंगल या फिर एडजेसेंट एंगल, नहीं तो एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इन दोनों एंगल का सम करने पे आता है 180 डिग्री। तो y इक्वल टू इधर 50 डिग्री प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से 130 डिग्री, y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर y x के इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो x इक्वल टू y, तो x इक्वल टू y की वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू 130 डिग्री। साइड में लिख देंगे रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हमारी x की वैल्यू आ गई, y की भी आ गई। अब बाकी है z। अब ये है हमारा पैरेललोग्राम, ये कोई भी जैसे मान लेते हैं a b c d। तो इनमें AD पैरेलल है BC के, AB पैरेलल है CD के। तो अगर इसमें मान लेते हैं कि ये AD जो है पैरेलल है BC के, AD पैरेलल टू BC, और ये कोई भी ट्रांसवर्सल काट रही है AE। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, चाहे आप इतना ना भी लिखें, बस इतना लिख दें। अब नाउ
जेड इक्वल टू एक्स, ये वाले एंगल जो है कोई भी दो पैरेलल लाइन को कोई भी ट्रांसवर्सल जैसे काट रही हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं, ये प्रॉपर्टी कहलाती है करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इधर से जेड की वैल्यू आ जाएगी एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू आई थी 130 डिग्री, तो जेड की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। इस तरह से हमारी एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू, तीनों की वैल्यू आ चुकी है 130 डिग्री। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। गाइस, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है, इनमें हमको इस तरह का फिगर दिया है, जैसे ये पैरेललोग्राम है। तब इसमें हमको फाइंड करना है वही एक्स, वाई और जेड। तो इनमें यहाँ पर एंगल वाई, यहाँ पर एंगल एक्स, ये 30 डिग्री दिया है, ये इस तरह का सिंबल बना हुआ है जिसका मतलब है 90 डिग्री, 90 डिग्री, और ये दिया है जेड। तो अब हमको एक्स वाई जेड फाइंड करना है। तो एंगल एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कोई भी दो एंगल इस तरह बने हो तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है या फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर इस तरह ये लाइन काट रही थी, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, लेकिन उनकी हमको जरूरत नहीं थी, जिसकी जरूरत थी वो हमने लिख लिया। तो इधर से एंगल x इक्वल टू 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल x की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अब ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी x की वैल्यू x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री, ये कितना आएगा 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो इस प्रॉपर्टी से हमारा कोई सभी एंगलों का सम करने पे ट्रायंगल का 180 डिग्री आता है। अब x की वैल्यू आज की हमारी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस y प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इधर दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री 120 डिग्री, 120 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो y इक्वल टू आ गया हमारा आंसर 60 डिग्री। इस तरह से हमारी y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब हमको फाइंड करना है z की वैल्यू। तो z की वैल्यू के लिए यहाँ पर ये BC पैरेलल है ये वाली लाइन के, और ये कोई ट्रांसवर्सल काट रही है, जैसे अभी तक हम लोग पढ़ते थे इस तरह, ये इसके पैरेलल है और ये कोई ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये वाला एंगल जो है ये वाले एंगल के इक्वल होता है। यहाँ पर प्रॉपर्टी लगती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। उसी तरह यहाँ पर ये वाली साइड है, इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि ये BC है ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन है कुछ भी, और यहाँ पर ये ऐसे लाइन ऐसे काट रही है ये, तो ये एंगल y जो है एंगल z के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। लिखेंगे z इक्वल टू y, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कोई भी एंगल अगर अंदर को बन रहे हैं और इस तरह बन रहे हैं तो वो दोनों एंगल इक्वल होंगे, और यहाँ पर प्रॉपर्टी लगती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो z की वैल्यू हो जाएगी z इक्वल टू जो y की वैल्यू आई थी, y की वैल्यू आई थी 60 डिग्री, तो z इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरह से हमारी x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, y की 60 डिग्री और z की 60 डिग्री। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट भी होता है कंप्लीट। गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट है, इनमें हमको ये पैरेललोग्राम कोई भी दिया है, ये x y z और ये 80 डिग्री। अब हमको फाइंड करना है x y और z की वैल्यू। तो यहाँ पर ये एंगल z इक्वल टू 80 डिग्री हो जाएगा शुरू में ही, एंगल z या फिर आप z वैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमको x y z की वैल्यू पूछा है। तो z इक्वल टू 80 डिग्री, और ये आपको बता दें कि कोई भी इस तरह पैरेलल लाइन हो, इसका कोई कुछ भी काटे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, नहीं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल। यहाँ प्रॉपर्टी लगती है करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल यानी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल। तो z की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। अब इन दो इसी तरह y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 80 डिग्री, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ
पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल होते हैं जो पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। तो ये वाला y के अपोजिट 80 डिग्री था, तो y इक्वल टू 80 डिग्री। अब x की फाइंड करनी है, तो चाहे आप इसके साथ ले लें या इसके साथ, और इसमें को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो एंगल x इक्वल टू या फिर x बस प्लस 80 डिग्री, ये वाला ले लिए, इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर हम लोग रीजन लिखिए, को इंटीरियर एंगल। रीजन लिखना बहुत जरूरी है, नहीं रीजन नहीं लिखने कभी कभार नहीं, फिर अक्सर ही टीचर नंबर काट देते हैं, इसलिए आप रीजन जरूर लिखें कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके आगे ला रहे हैं। तो x प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, 80 डिग्री इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री। इस तरह से हमारी x की वैल्यू आ गई 100 डिग्री, y की 80 डिग्री और z की 80 डिग्री। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट भी होता है कंप्लीट। गाइस ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे सेकंड क्वेश्चन का। चलिए इसको देखते हैं। इनमें ये कोई पैरेललोग्राम दिए, ये डायगोनल है, ये डायगोनल काट रहा है, ये हमारा एंगल x, ये y, यहाँ पर ये डायगोनल में दो एंगल बता रहा है, ये 40 डिग्री और ये z, और यहाँ पर ये एंगल दिया है 112 डिग्री। अब इसमें भी हमको x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये y के अपोजिट एंगल क्या है 112 डिग्री, यहाँ पर सीधे आ जाएगा y इक्वल टू 112 डिग्री, रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कोई भी पैरेललोग्राम हो उसे अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका है y इक्वल टू 112 डिग्री। अब ये हमारे ये a b c d है, ये आ गया 112 डिग्री। अब इन ट्राइंगल a d c, इसको आप a c d भी लिख सकते थे कुछ भी, यानी ये वाला ट्रायंगल, ये और ये, तो ए डी सी में देखते हैं या फिर ए डी सी, ये वाला ट्रायंगल में ये y की वैल्यू पता है, ये 40 डिग्री पता है और x की नहीं पता, तो x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री, इन तीनों एंगल का सम करने पे हमारा कितना आएगा 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों एंगल का सम करने पे आएगा 180 डिग्री। इसका प्लस इसका प्लस इसका 180 डिग्री, क्योंकि ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, वो ट्रायंगल को हमने नाम दे दिया, तो सभी एंगल उस ट्रायंगल का सम करने पे आएगा 180 डिग्री। अब y की वैल्यू हमने कुछ फाइंड किया था 112 डिग्री, तो x प्लस 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड कर देंगे तो x प्लस जो हो जाएगा 152 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इधर ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, तो ये आ जाएगा 28 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 28 डिग्री। अब यहाँ पे ये DC पैरेलल है AB के और ये ट्रांसवर्सल काट रही है, जैसे ये है DC, ये है AB। अब इसको कोई भी यहाँ पर ट्रांसवर्सल काट रही है, तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है Z इसके इक्वल होगा, यानी कि x जो है Z के इक्वल होगा। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल या फिर Z इक्वल टू x, यहाँ पे साइड में रीजन लिख देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो Z इक्वल टू x, तो एंगल Z की वैल्यू हो जाएगी, या फिर Z की वैल्यू x की वैल्यू आई है 28 डिग्री। इस तरह से Z की वैल्यू आ गई 28 डिग्री। तो Z x इक्वल टू 28 डिग्री, y इक्वल टू 112 डिग्री और Z इक्वल टू 28 डिग्री, यानी हमने तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट होता है कंप्लीट। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।